हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं यानी अरुण धमीजा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, खुशी भरा माहौल है। खुशियों के बीच में आज आप लगातार देख रहे हैं कि बैक टू बैक जो है कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। और सभी जो हमारे जितने भी प्यारे प्यारे फाउंडर्स भाई हैं, सभी के दिल में, सबके घर में खुशी का माहौल है। और इन खुशियों के माहौल को सभी अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से अपने रब का शुक्राना कर रहे हैं, ऐश सर को थैंक यू कर रहे हैं। और जितनी भी हमारी टेक टीम है, जितने भी हम ऑन पैसिवियन हैं, सभी को अपने अपने ढंग से वो थैंक यू, शुक्रिया और खुशी का इजहार कर रहे हैं। दोस्तों, इसी माहौल में दोस्तों मुझे बड़ा ही दुख होता है, कई बार मेरी वीडियो में कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं। मैं उन चीज़ों से अभी भी हैरान हूँ कि जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे। दोस्तों, मैं उन्हें यही कहूँगा कि जो इंसान ऐसे होते हैं वो कभी खुद भी कामयाब नहीं होते। और जो हमारे प्यारे प्यारे मासूम फाउंडर भाई हैं, जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो उनकी बातों को सुनकर पीछे हट जाते हैं, उनको अपने भविष्य की चिंता है लेकिन वो चिंता में ही डूबे हुए हैं, कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे और ना वो अपने ईश्वर पे, अपने रब पे भरोसा कर रहे हैं। दोस्तों, ये मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ। हमारे बड़े बड़े लीडर्स, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रही दोस्तों, तो पता नहीं आपका क्या होगा। लेकिन आपके लिए आज एक और स्टोरी लेकर आया हूँ जो आपको बताएगी कि हमेशा जो इंसान चिंता में नहीं डूबा रहता, क्योंकि चिंता में जब डूबते हैं ना हम, तो नकारात्मक शक्ति, नेगेटिविटी हमारे बीच घेरा कर लेती है, हमारे आसपास घेरा कर लेती है। इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव की मैंने पहले भी आपको स्टोरी सुनाई कि जो भगवान ने संदेश भेजा था कि हमेशा शुक्राना करना चाहिए। उसी बेस पे एक मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ आज, एक जादूगर की। मैजिक मैन, जो एक जादू की विद्या उसको आती है और वो मस्त रहता है, कभी भी वो दुखी नहीं होता, कभी वो चिंता नहीं करता, बस अपना जादू दिखाता है और अपना घर चलाता है। उसके घर में खुशियाँ आती हैं, कम आती हैं, ज़्यादा आती हैं, लेकिन वो हर तरह से खुश है क्योंकि वो एक जादू दिखाता है। और उसको जितने भी पैसे मिलते हैं उन पैसों से वो अपने घर का गुजारा करता है। दोस्तों, और दोस्तों उसकी मेहनत इतनी रंग लाती है क्योंकि वो दिल से बिना चिंता किए हुए अपना जो काम होता है उसको अपने दिल से निभाता है। और दोस्तों, वो जग लगातार कहीं ना कहीं एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे शहर जाता है और अपना जादू दिखाता है। और लोग उसके जादू को इतना पसंद करते हैं कि धीरे 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 अलग अलग जिलों में, अलग अलग कस्बों में उसका नाम हो जाता है। दोस्तों, जब उसका नाम हो जाता है दोस्तों, तो ये जो उसका जो नाम है, उसी एरिया के जहाँ पे वो रहता है, वहाँ के जो राजा हैं, उनके पास उनका ये बात जाती है कि एक जादूगर है जो बहुत ही अच्छा जादू दिखाता है। दोस्तों, वो राजा उनको बुलाते हैं कि आप एक दिन आइए हमारे यहाँ भी आकर और हमें अपना जादू का वो दिखाइए कि आप कितने फनकार हैं, कितने बड़े जादूगर हैं, मैं भी आपका जादू देखना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो जादूगर होता है ये कहता है अब आया है मुझे कमाने का मौका। तो क्योंकि बड़ी जगह से उसे आया है निमंत्रण अपना जादू दिखाने का, तो दोस्तों वो बड़ा ही खुश होके जाता है। रास्ते में कहता है मैं ये करूँगा, वो करूँगा, सोचता हुआ जाता है दोस्तों। और वो सोचता है कि आज कुछ अलग करना चाहिए क्योंकि ये मुझे कमाई का बहुत बड़ा साधन एक मिलने जा रहा है। ये मेरा वक्त बहुत अच्छा आया है कि आज मुझे ढेर सारा इनाम मिलेगा, पैसे मिलेंगे, शोहरत मिलेगी। तो दोस्तों, यही बात सोचता सोचता जब वो राजा के पास जाता है तो उसने सोचा होता है कि आज मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा। दोस्तों, भरी सभा में वो क्या करता है कि राजा का मुकुट गायब कर देता है। अब दोस्तों, जब राजा का मुकुट गायब करता है कुछ अलग जादू दिखाने की कोशिश में, दोस्तों क्या होता है कि जितनी भी प्रजा होती है सब हंसने लग जाती है राजा पर। जब राजा पर हंसती है तो राजा को क्रोध आ जाता है। क्रोध आ जाता है तो राजा कहता है इस जो जादूगर है इसको 7 दिन की कैद रखो, उसके बाद इसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। अब दोस्तों हाहाकार मच जाता है। वो भी सोचता है कि यार मैं तो कुछ अलग करने की सोच रहा था, ये क्या हुआ, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन फिर भी देखो वो जादूगर चिंता नहीं करता है, वो सब ईश्वर पे छोड़ देता है और 7 दिन के लिए कैद में चले जाता है। उसके घर से लोग उसको मिलने आते हैं, उसकी जो पत्नी होती है वो मिलने आती है। वो कहती है अरे यार तुमने ये क्या किया। वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, तुम चिंता ना करो, बस ईश्वर का नाम लो, भगवान का नाम लो और घर पे बैठ जाओ, सब अच्छा होगा। उसने सोचा ये तो पागल हो गया है,
है कि 7 दिन बाद इसकी मृत्यु दंड मिलने वाला है इसको, और ये अभी भी हंस रहा है, बिना चिंता के बैठा है। तो दोस्तों वो चली जाती है। जब 7 दिन जब बीत जाते हैं दोस्तों, तो राजा उसे मृत्यु दंड देने के लिए स्वयं आता है। जब वो स्वयं आता है दोस्तों, तो वो क्या करता है, जादूगर झूठा ऐसे ही दिखावे के लिए रोने लग जाता है, तड़पने लग जाता है। तो राजा कहते हैं क्यों, अब क्या हुआ? उस दिन तो मेरा मुकुट उठाकर, मेरा मुकुट गायब करके बड़े ही खुश हो रहे थे तुम, तो आज क्या हुआ? कह रहा कि राजा जी, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे आप मृत्यु दंड दे रहे हैं। मृत्यु तो एक दिन सभी को आनी है, मेरी इसी तरह से लिखी होगी, आज मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने एक घोड़े उड़ाने की, जो हवा में घोड़े उड़ते हैं, वो उड़ाने की एक जादू की कला सीखी थी, जिसको सीखने में मुझे बस 1 साल और लगना था, तो मैं किसी भी घोड़े को उड़ा सकता हूं। तो मेरे अंदर ये विद्या थी जो अभी अधूरी रह जाएगी, और मेरे साथ ही वो ऊपर चली जाएगी, भगवान के पास चली जाएगी, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद ये जो विद्या है वो यहीं खराब हो जाएगी। तो दोस्तों राजा थोड़ा सोचता है, कहता है यार ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर मान लो मेरा जो रथ है उसके घोड़े अगर उड़ने लग जाएं, तो मैं तो हवा में कहीं भी जैसे मर्जी पहुंच जाऊंगा। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक वचन देता हूं कि 1 साल तक आप अपनी विद्या पूरी कर लो। वो जादूगर को कहते हैं कि 1 साल तक तुम अपनी विद्या पूरी कर लो, अगर तो वो विद्या तुम्हें आ गई और तुम्हारे जो घोड़े वो उड़ने लग गए तो मैं तुम्हारी ये सजा माफ कर दूंगा, और अगर तुम्हारे घोड़े नहीं उड़ पाए, अगर तुम्हें ये विद्या नहीं आई, तो तुम्हें मृत्युदंड 1 साल बाद मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों ये बात सुनकर वो जादूगर आज़ाद हो जाता है, घर पर जाता है, अपनी पत्नी से मिलता है, बच्चों से मिलता है, सब खुश हो जाते हैं उसको देख के कि भाई यहाँ पे तो हम बड़े ही दुखी थे कि आज तुम्हारा मृत्युदंड है, तुम्हें मिलेगा, तो तुम बिल्कुल जिंदा हो यहाँ पर, ये कैसे हुआ? वो अपनी पत्नी को हंस के बताता है कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसे ऐसे बात है। उन्हें सारी बात कह दी। पत्नी फिर से घबरा गई। पत्नी ने कहा अरे ये तुम और क्या अनर्थ करके आ गए, 1 साल बाद जब तुम ये विद्या नहीं कर पाओगे तो वो आज नहीं तो कल वो राजा तुम्हें मार ही देगा, वो मृत्युदंड निश्चित ही है तुम्हारा। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, ईश्वर सब देखेगा। दोस्तों उसका यही सोच, ईश्वर पे भरोसा देखिए, ये हुआ कि आगे चलकर 6 महीने बाद उस राजा की मृत्यु हो गई, और 8 महीने बाद वो घोड़ों की भी डेथ हो गई। और दोस्तों जब राजा नहीं रहा, घोड़े नहीं रहे, तो उसको पूछने वाला कौन था? वो अपनी ज़िंदगी को यूं ही जीता रहा, खुशी से जीता रहा। ये विश्वास था उसका अपने ईश्वर के ऊपर, अपने रब के ऊपर। दोस्तों तो इसी तरह से आपको हमेशा विश्वास के साथ चलना है, अपने ईश्वर, अपने रब, अपने गुरु जी के लिए आपने विश्वास रखना है मन में, और हमारे ऐश्वर पर भरोसा रखना है कि बहुत जल्दी अब आपके पास सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। मतलब मैं क्या बोलूं, एप्पल क्या, आपका नेम क्या, आपका फेम क्या, आपको सभी कुछ बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। तो दोस्तों इस बात को ज़रूर समझिए। और हाँ, जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज नहीं, आप पिछले 3 साल से मेरे वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, और मैं कुछ नहीं करता, उसको रिमूव कर देता हूं, क्योंकि मुझे परवाह ही नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। और दोस्तों आज हम यहाँ तक आए भी हैं तो आपके वो कॉमेंट्स पढ़ के ही आए हैं। मैं यही सबसे कहूँगा, यही सबसे आग्रह करूँगा, हमारे जो प्यारे प्यारे मासूम फाउंडर्स भाई हैं, प्लीज़ समझिए, ये लोग ना खुद आगे बढ़ते हैं, ना किसी को बढ़ने देते, इसलिए किसी की मत सुनिए, बस अपने रब का, ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़िए। पैकेज बाय किए, और अगर आपने पैकेज बाय नहीं किया है और अगर कर लिया है तो क्या बात है, अब तो आपके घर में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। ये मेरा वादा है, ऐश सर का वादा है, पूरी कायनात का ऑन पैसिवन का वादा है आपसे। सो अब फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।